सदा 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 कायम कायम परमात्मा निराकार प्रभु की चर्चा करते हुए अपनी जीवा को पवित्र करते हैं। सभी भाई बहन को प्यार भरा धन्यकार। ये परमात्मा अविनाशी स्वरूप है, जिसके बारे में कई बार संतों महात्माओं के मुख से सुना है कि परमात्मा अविनाशी है, जर्रे में है, कण में है, सर्वव्यापी है। ऐसी चर्चाएं इसकी कई बार सुनी है। शास्त्र भी इसी स्वरूप का वर्णन करते हैं और संतों ने भी कहा है। ये चंद्रमा में चांदनी बनकर और फूलों में खुशबू बनकर गन्ने में मिठास बनकर फलों में मिठास बनके हर तरीके के स्वरूप को धारण कर रखा है। यही परमात्मा हर कलियों मन में हर जगह ये मुस्कुराता है। यही ईश्वर सब जगह जर्रे में समान से समाया। अनेकों ब्रह्मांड इसी परमात्मा में एक छोटी बॉल की भांति ऐसे हवा में तैर रहे। इसी प्रकार से सूरज और चंद्रमा की भी अवस्था है। मंगल ग्रह जो भी इस ब्रह्मांड में हम आंखों से देख पा रहे हैं और जिनके बारे में नहीं जानते हैं, और अनेकों ब्रह्मांड इसी परमात्मा में इसी प्रकार से बॉल की भांति तैर रहे हैं। इतनी विकराल सत्ता है ये परमात्मा, इतना विशाल है। चमी चमा तक ये फैला दातार, और इसके अनंत लोकों तक, और जहाँ तक हमारी नहीं पहुँच सकती, वहाँ तक भी इसकी मौजूदगी है। ये ईश्वर यूं मानो कि जो कुछ है सब यही सूरज है, यही चांद है, यही तारे है, यही फूल है, यही पशु है, यही पक्षी है, यही पेड़ है, यही धरती है, यही अग्नि है, यही वायु है, यही देवी है, यही देवता है। सब कुछ यही है। हर इसके करोड़ों नाम है, करोड़ों स्थान हैं, अनगिनत जो गिनती नहीं आ सकती। सारे समुद्र के जल को लेकर स्याही बना ली जाए, सारे जंगल को काट कर कलम बना ली जाए, फिर भी परमात्मा का यशोगान चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा परमात्मा ऐसा परमात्मा है। जिस तरह स्क्रीन में बॉल देख रहे हैं, इसी प्रकार ये परमात्मा में सारा ब्रह्मांड, सारे चंद्रमा इसी प्रकार तैर रहे हैं। अगर इसको साकार शरीर दिया जाए तो यूं मानो कि इस परमात्मा का शरीर इतना विकराल होगा, इतना विशाल होगा, जिसको सुनने मात्र से और सुनकर कल्पना करने से भयभीत हो जाएंगे। इतना विराट है परमात्मा। तो जाने परमात्मा के शरीर का वर्णन कैसा है परमात्मा। समस्त ब्रह्मांडों की जो नदियां हैं, समुद्र हैं,
वो सारा सब कुछ इसके शरीर की नसें एक ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा था। कई ब्रह्मांड समस्त ब्रह्मांड जो भी अंदर कोटिन ब्रह्मांड उनकी समस्त नदियां इसकी नसें कोटिन ब्रह्मांड है जो उनके समस्त पौधे इसके रुएं हैं और समस्त ब्रह्मांडों के सूर्य और चंद्रमा इसकी आंखें और समस्त ब्रह्मांड में रात दिन का होना इसका पलक पकना और पलकों खोलना ऐसा ये प्रभु परमात्मा अधिक जोर सांस लेने में सुनामी भूकंप आ जाते हैं। जरा अधिक सांस ले ली अगर तो ये होती है। फिर विचार करो अगर इसने थोड़ा विकराल कर दिया तो क्या अवस्था होगी इससे ब्रह्मांडों ये चाहे तो समेट दे पल में और ये चाहे तो विस्तार कर इसीने एक ज्योत स्वरूप लेकर सतगुरु साकार शरीर में आता है। अपने विराट की लखता कराता है कि जो कुछ मैं ही हूँ। मुझसे सब कुछ है। मैं किसी से ये अपनी ऐसी स्थिति को जाहिर करता है। इसको चार इसकी भक्ति करता है जो वो इसी में समाहित हो जाता है। इसी प्रकार युगांतर तक इसने रूप का वर्णन न जाने कितनी आत्माओं को कराया है। आज स्वयं साकार स्वरूप सतगुरु बाबा हरदेव के चोले में आकर इसने न जाने कितने करोड़ों आत्माओं का उद्धार किया है। और इसके बाद इसने शरीर बदल कर सतगुरु माता चाची के प्रवेश किया है। और फिर आगे मानो कल्याण लगा हुआ है। अगर इसको पाना चाहते हो, इसको जानना चाहते हो तो अब की बारी है। अब की पासा ना पड़ा तो लख जान और वो भी अनंत साढ़े सौ हजार करोड़ वर्ष इस काल चक्र में पढ़कर बरगद पेड़ पौधे जानवर पशु निशाचर भूत पित्र देव मानो राक्षर योनियों प्राप्त करोगे अगर नहीं जानो। बारी है संभल जाओ जानो इस रूप को और जानकर अपने आवागमन से मुक्ति पाओ और इस परमात्मा के बन जाओ। आपको इसी प्रकार जानकारी हमेशा देता रहेगा दास। आप कृपा करें दास के चैनल को आगे बढ़ाएं और दास को मौका दें अच्छी बातों को रखने का। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए धन।